कि लालच करते हैं। लालच बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और लालच हर इंसान के अंदर है। अखराजात के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, यानी जो वेस्ट अखराजात हो रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता कि लोग ये समझते हैं कि लोगों को पता नहीं है, यानी ओवर क्लेवर बन जाते हैं। ये भी बड़ी गलती। गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। गलती एक दफ़ा होनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत महंगी होगी। फिर ढाबे के ऊपर थे, हर बंदा कहते ओ निकम्मे यार तू ये काम गलत किया, सही कर, ओ निकम्मे ये काम तूने गलत किया। वो वक्त के साथ साथ अप्लाई करके, कोशिश करके, मेहनत करके वो चीज़ सीख लेता है। जब वो सीख लेता है तो वो फिर सारी ज़िंदगी उसको फ़ायदा होता है। इस सर, प्रैक्टिकल लर्निंग के दो तरीके हैं। एक तो बंदा खुद करके सीखे और दूसरा ये कि दूसरों की मिस्टेक्स से सीखे। तो आपके ख्याल में प्रॉपर्टी में जो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि इन्वेस्टर या फिर प्रॉपर्टी डीलर करते हैं और जिनसे बंदा सीख सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, गलती ये है कि लालच करते हैं। लालच बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और लालच हर इंसान के अंदर है। वो लालच में गलतियां हो जाती हैं इंसान से। गलती ये है कि वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। गलती ये है कि वो जो अखराजात के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, यानी जो वेस्ट अखराजात हो रहे हैं उस पर कंट्रोल नहीं होता और इनकम और बैलेंस जो है वो मैनेज नहीं होता। यानी अखराजात बढ़ जाते हैं और इनकम कम हो जाती है। और इसमें गलती ये है कि लोग ये समझते हैं कि लोगों को पता नहीं है, यानी ओवर क्लेवर बन जाते हैं। ये भी बड़ी गलती है। लोगों को बिल्कुल हम तो ये समझते हैं कि लोग समझते हैं, और अगर वो नहीं समझते तो ये और भी ख़तरनाक है। उसकी वजह है कि जब वो समझेंगे तो फिर आपको वो चेक करेंगे, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा ऑनेस्टी और फेयरनेस के साथ चलें, तब वो जाने, जब वो समझेंगे तो वो समझेंगे। देखिए, जो प्रैक्टिकली है ना, जो किसी की गलती से सीखना और ख़ुद गलती ना करना, ये बहुत अच्छा दुनिया के ज़हीन और समझदार लोग ये करते हैं। लेकिन फिर भी जब हम प्रैक्टिकल चीज़ करते हैं तो हमसे गलतियाँ होती हैं, और वो गलतियाँ दरअसल हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। फ़र्ज़ करें हमने कोई काम किया, उसमें 1,50,000 की गलती हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि वो 1,50,00,000 रुपए का हमने सीख लिया, क्योंकि फिर वो हम गलती नहीं करेंगे और कितनी दफ़ा वो उसको अप्लाई करेंगे तो 1,50,000 रुपया, 50 लाख रुपया कमाएंगे, जो कि 1,50,000 रुपया हमने गलती करके वो लेसन लर्न किया। तो गलतियाँ होना इस बात की निशानी है कि आप कुछ कर रहे हैं या कुछ बन रहे हैं या कुछ अचीव कर रहे हैं। अगर कोई गलती नहीं कर रहा तो वो सेफ़ है, यानी वो तिफल क्या चले जो घुटनों के बल चले, वो आपने सुन रखा है ना। तो वो गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जब आप कुछ कर रहे होते हैं या कुछ मुश्किल सूरत हाल को हैंडल कर रहे होते हैं तो आप गलतियां करते हैं और वो सीखने का बायस है। लेकिन गलतियों के मामले में यह है कि गलती एक दफ़ा होनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत महंगी होगी। फिर लोग बार बार गलतियाँ अगर करते रहते हैं तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है ना। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि कोई बंदा किसी गाँव में एक छोटे सा कोई ढाबा था, उसके ऊपर काम करता था, तो वो बर्तन धोता था, छोटा मोटा हेल्पर टाइप का था। और उसको काम नहीं आता था, काम दिलजमी से करता नहीं था। हर कोई उसको कहता था, वो जो बंदे जो उस ढाबे के ऊपर थे, हर बंदा कहते ओ निकम्मे यार तू ये काम गलत किया, सही कर, ओ निकम्मे ये काम तूने गलत किया, ओ निकम्मे ये काम गलत किया। वो तंग आ गया, उसने कहा हर बंदा निकम्मा निकम्मा कहता रहता है, मेरा नाम ही डाल दिया है। वो छोड़ के तो शहर चला गया। शहर में एक ढाबा था, उसने कहा जी मैं यहाँ आपके बर्तन धो दूँ, हेल्पर बन जाऊँ, ये कर दूँ। उसने काम नहीं सही किया, काम वैसे वहाँ भी वैसा करना शुरू किया। और जिसने देखा कि बर्तन साफ़ नहीं हो गए, वो निकम्मे तूने ये बर्तन गंदे साफ़ नहीं किए सही, और निकम्मे ये काम नहीं किया, और निकम्मे ये काम नहीं किया। अब मतलब ये है कि उसको अपना काम ठीक करना चाहिए था। वो काम पे तवज्जो करता, नाम ख़त्म हो जाता, अच्छा नाम हो जाता उसका। हर कोई कहता है यार कमाल काम किया, यार वेरी गुड, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया। तो लिहाजा बार बार गलतियाँ करना वो फिर हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा। एक दफ़ा गलती हो जाए, अच्छा कुछ अचीव करते हुए गलती हो सकती है, गैर दानिस्ता गलती हो सकती है, लेकिन फिर वो अगर आप गैर दानिस्ता को दानिस्ता तौर पे करना शुरू कर दे तो वो फिर आपका नाम डल जाएगा, वो गलतान हो जाएगा, वो ख़तरनाक हो जाएगा। इंसान जो है ना, वो उसके अंदर एक अल्लाह ने बड़ी ख़ास कैपेसिटी रखी है कि वो सीख लेता है। वो वक्त के साथ साथ अप्लाई करके, कोशिश करके, मेहनत करके वो चीज़ सीख लेता है। जब वो सीख लेता है तो वो फिर सारी ज़िंदगी उसको फ़ायदा होता है। इसीलिए ये जो एजुकेशन, जो हमारी रवायती एजुकेशन है, जो फेक एजुकेशन है,
इसके बजाय जो लोग प्रैक्टिकल काम में आ जाते हैं और वो गलतियां उनकी होती हैं उनसे, लेकिन उनकी करेक्शन होती रहती है वक्त के साथ साथ, एक वक्त आता है कि वो एक्यूरेट हो जाते हैं। यंग एज के अंदर वो एक्यूरेसी के साथ काम कर रहे होते हैं और आप उनको देखें तो आप उनको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे या बड़ा उनको एक्नॉलेज करेंगे कि बंदा यंग एज के अंदर है लेकिन ही इज़ मतलब एक्यूरेट इन हिज वर्क या इन हिज जॉब। वो इसकी वजह से कि उसने अर्ली वो फेक एजुकेशन पे इतना एम्फेसाइज नहीं किया, उसने एक सही एजुकेशन ली कि जिसमें उसकी करेक्शन हो गई, दुरुस्तगी हो गई, बार बार टोक के वो दुरुस्त हो गया। वो हमेशा बेहतरीन करेगा और हमेशा अपने लिए उसको फ़ायदा होगा और ज़्यादा कामयाब होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।